वेलकम बैक। हर्पीस से रिलेटेड आपका बेसिक सवाल ये रहता है कि क्या इसके होने से एचआईवी भी हो सकता है। तो इसके जवाब दो तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, बिकॉज हर्पीस होने के बाद एचआईवी होने के चांसेस भी होते हैं और हर्पीस होने के बाद एचआईवी नहीं भी हो सकता है। और ये कैसे, तो आइए इसको जानते हैं। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे और भी सवाल हो सकते हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है, एक तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो कि एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है, और जल्दी ही हमने व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन की भी शुरुआत की है, तो उसके लिए भी आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी एक पेड कॉलिंग ऑप्शन होगा, जिसमें कि आपको हाई लिखकर भेजना है और उसके बाद जो आपको रिवर्स मैसेज आपको मिलेगा उसको पढ़कर उसको फॉलो करना है। ये भी एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है। तो इसके बाद आप अपने डाउट्स को आराम से बात करके क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपके मन में किसी तरीके का कोई डर या फिर कोई शंका ना रहे। पहले हम उस कंडीशन को लेते हैं कि अगर आपको हर्पीस है तो उसके बाद भी आपको एचआईवी नहीं हो सकता। हर्पीस बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि आपके चेस्ट के एरिया में या फिर आपकी पीठ पर या आपके शोल्डर पर या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में। लेकिन अगर ये आपकी नाभि से ऊपर के हिस्से में कहीं पर है और ऐसी पोजीशन में अगर आपका रिलेशन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में हो जाता है और वहां पर आप प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, तो फिर आपको वहां पर एचआईवी होने का खतरा नहीं होगा, बिकॉज प्रोटेक्शन लगाने से आपको डायरेक्टली वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका बॉडी फ्लूइड आपके बॉडी पार्ट में लग जाता है, जो लोअर बॉडी पार्ट में लगता है, तो वहां पर डायरेक्टली वायरस आपकी बॉडी में कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर कोई फोड़े, फुंसी या दाने नहीं है जहां से कि वायरस डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसफर हो सके। इसलिए अगर हर्पीस आपके बॉडी के अपर पार्ट में है तो फिर वहां पर इसके बारे में नेगेटिव थॉट लाकर अपने आप को टेंशन में नहीं रखना है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि किस कंडीशन में हर्पीस होने पर आपको वायरस ट्रांसमिशन के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, अगर नाभि से नीचे के एरिया में अगर आपको हर्पीस है, हर्पीस बेसिकली कुछ इस तरीके के दाने होते हैं जिसमें लालपन भी होता है और रेडनेस स्किन में बहुत ज्यादा होती है, फोड़े फुंसी टाइप के। तो ऐसे में किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपका रिलेशन बनता है तो भले ही आपने वहां पर प्रोटेक्शन का यूज किया है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बॉडी का इन्फेक्टेड फ्लूइड आपके किसी भी हर्पीस के एरिया में लग जाता है तो वहां से वायरस को डायरेक्ट बॉडी में एंटर करने का रास्ता मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वायरस डायरेक्ट ट्रांसफर होगा और आपके पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन एक दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर जिस पर्सन से आप मिले हैं वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसे किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो वहां से वायरस आपकी बॉडी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसी की बॉडी में नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर होगी कि आपसे उसको हर्पीस जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए सभी को सलाह दी जाती है कि अगर किसी को इस तरीके की कोई भी स्किन प्रॉब्लम है जहां पर हर्पीस या फिर गोनोरिया या सिफिलिस, तो आपको इस तरीके के रिलेशन से बचना चाहिए, जिससे कि आपके पार्टनर भी इस बीमारी के ट्रांसमिशन से बचे, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे भी आपकी बॉडी में कोई वायरस ट्रांसफर ना हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशन से वायरस ट्रांसफर हो सकता है। अब इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं अपर पार्ट में या कहीं इस साइड में कहीं पर अगर आपको हर्पीस है और उस कंडीशन में आपने प्रोटेक्शन के साथ में किसी से रिलेशन बनाया है और फिर वहां पर अगर आपको ये डाउट लगता है कि कहीं मैं उससे पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा, तो डायरेक्टली इसको उससे कोरिलेट मत करिए, क्योंकि आपके अपर बॉडी पार्ट में इस तरीके के हर्पीस के छाले हैं और वो लोअर पार्ट से काफी दूर है। तो अगर आप उसमें सेफ्टी रखते हैं तो ऐसे में डायरेक्ट वायरस यहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। सीधा सीधा इसको ऐसा समझिए कि वायरस को एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे कि वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। अब चाहे वो विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन से आपकी बॉडी में जाए या फिर आपके शरीर पे कहीं फोड़े फुंसी हो जो खुले हों, जिनके मुंह खुले हों और उसके थ्रू वायरस वहां पर लगे और डायरेक्टली आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए और चला जाए। तो इस तरीके की अगर आप सेफ्टी रखेंगे वहां पर और इन रिलेशन से बचेंगे इस कंडीशन में जहां पर कि आपकी बॉडी में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एचआईवी नहीं हो सकता। सिंपली हर्पीस को आप एंटीबॉडी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं और ये हर जगह बहुत आसानी से रैपिड टेस्ट के थ्रू होता है। इसका नाम है HSV टेस्ट और ये किसी भी जगह आप जाके करा सकते हैं और जान सकते हैं कि कहीं जो दाने, फोड़े, फुंसी हैं वो आपके HSV के तो नहीं है, तो वो आपको वहां पर आराम से पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों का सोचना ये भी होता है कि अगर उनको हर्पीस हो गया है तो आगे चल के वो एचआईवी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, जहां पर आप सेफ्टी रखेंगे, अपना बचाव रखेंगे और ठीक होने के बाद अगर आप प्रोटेक्शन के साथ में अपने रिलेशन बनाएंगे तो कभी आपको एचआईवी नहीं हो सकता। या फिर ठीक होने के लिए आप इसकी दवा ले रहे हैं और उसके बीच में आपका ये सवाल रहता है कि क्या मैं आगे चल के पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा, तो अपने आप ये बीमारी एचआईवी में कन्वर्ट नहीं होगी। आपको इसका कोर्स पूरा करना है और जब ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएंगे और उसके बाद
बाद अगर आपके प्रोटेक्शन के साथ में रिलेशन बनते हैं पूरी सावधानी के साथ, तो आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। एचआईवी पॉजिटिव होने में जहां आपकी चूक होगी या जहां पर आप प्रोटेक्शन का यूज नहीं करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन से बार बार मिलेंगे, तब आपके पॉजिटिव होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये herpes आपकी बॉडी में है और इसका वायरस आपकी बॉडी में आया है और आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया है, आप ठीक हो गए, तो अपने आप कभी आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसके अलावा एचआईवी ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि हमारा इस तरीके का एक्सपोजर रहा, इस तरीके का रिलेशन रहा, तो क्या हम उसमें पॉजिटिव तो नहीं हो जाएंगे। अगर इस तरीके के कोई भी डाउट है तो आप उन्हें कॉल पे क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि मेंटल टेंशन ना हो। बहुत सारे लोगों में गूगल करके ढेर सारे कंफ्यूजन पैदा हो गए हैं, तो अगर आपके पास भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप उनको डायरेक्ट कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो हमें जरूर लिखें और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो आपसे खास तौर पर रिलेटेड हैं, उन पर पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।